क्या था? आजकल ऐसे नाम नहीं होते। खट्टू इसका नाम था और वो रहता था हलानी में। हलानी एक शहर था सिंध में, वहाँ पे रहता था। तो टंडे आदम से थोड़ा दूर रहता था, तो डिस्टेंस पे है, हम होके आए वहाँ पर, तो दूरी पे है। तो गुरु महाराज जी का बहुत भजन करता था, याद करता था, पर व्यवहार से, अभी बात आ रही है आपके ऊपर, पुरुषों के ऊपर, व्यवहार से जो समय बचता था उसके, बचता है समय नहीं बचता है। आप बोलते साईं टाइम में किए जाता साईं, ऐसे बोलते हैं साईं माँ छा गए, घरवारी जिम्मेदारी, ॿारनि जी, माता पिता जी मथां वरी संसार जा सूर किए चवंदा, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साईं। परंतु भाई थोड़ा तो समय आपको जरूर मिलेगा व्यवहार से। तो खट्टू भगत का एक नियम था, सुनना ध्यान से, बड़ी मस्त कथा है गुरु महाराज जी के जीवन की। तो उस खट्टू भगत का एक नियम था। क्या नियम था? कि जब भी उसको समय मिलता, जब भी उन्हें समय मिले, जब भी उसको समय मिलता वो क्या करता था? 2 दिन 3 दिन जैसे मिले, 1 दिन आधा दिन, अपना छोटा सा थैला लेकर और एक तंबूरा लेकर निकल जाता था आसपास के गांव में। वहाँ पे सत्संग करता था, भजन करता था, गुरु महाराज जी के गुणगान करता था, भगवान के गुणगान करता था। और देखता अभी समय हो गया है, चलो वापिस, हमें चले वापिस, चलो वापिस। और अपना व्यवहार किया खूब अच्छे से। फिर समय मिला, फिर भाग गया आसपास के गांव में। तो देखिए समय जब आता है ना, मैंने आज सुबह को एक माता को ही कहा था, पता नहीं कहाँ पर, याद नहीं है, कि ये शरीर है ना, सुंदर शरीर भगवान ने दिया है, परंतु समय अनुसार ये भी ढलता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी खूबसूरती, इसकी ताकत धीरे 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 खत्म होती है, बुढ़ापा आने लगता है और शरीर में ताकत नहीं रहती है, क्योंकि ये एक महल है। शरीर को महल कहा गया। तो इस महल में रहकर हम खूब मजे करते हैं, आनंद करते हैं, खूब घूमते फिरते हैं, खूब इसको खिलाते पिलाते हैं, परंतु आहिस्ता आहिस्ता ये महल होता है पुराना। तो गुरु महाराज जी कहते थे कि ये महल बया पुराना, मतलब बीमार हो गए, करना है गुजरान। जब घर पुराना होता है ना, दरबार पुरानी हो गई है, तो कोई पंखा खराब होगा, कभी लाइट खराब होगी, कभी क्या होगा, है ना। ऐसे ये शरीर है, ये हो गया पुराना, तो कभी आंखों ने देखना मन कम कर दिया, कभी पेट में दर्द, कभी घुटनों में दर्द। शरीर का नियम ही ऐसा है, ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा है। समय के अनुसार सब धीरे धीरे, अभी तो सही है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो वो बीमार हो गया भगत, खट्टू भगत, और खटिया पे पड़ गया, उससे उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, परंतु बहुत दुख है उसको कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु याद क्या है उसको? चिंतन एक ही है कि मेरे को गुरु के पास जाना है, टंडे आदम जाना है गुरु महाराज जी के पास, दर्शन करने उनके। और पैरों में ताकत नहीं है चलने के लिए, खटिया पर लेटा हुआ है, आंखें खुली हुई है, परंतु चेहरे पर बहुत सुंदर एक रौनक है। क्यों है पता है? अभी तो बताया मैंने आपको, गुरु का दास है, इसलिए भले खटिया पे पड़ा है, बीमार है, परंतु उसको कोई किसी शिकायत नहीं है। देखा कोई शिकायत कौन था? शिकायत नहीं करना किसी से, कोई नहीं सुनेगा आपकी। इस दुख की घड़ी में एक ही रखवाला है, कौन? भगवान। भरोसा रखना। गुरु महाराज जी ने प्रेम प्रकाश ग्रंथ में एक भजन लिखा, भगवान पर हमेशा विश्वास धर पियारा, भगवान पर हमेशा विश्वास धर पियारा, निश्चय भला करेगा, निश्चय भला करेगा, फिर वो सदा तुम्हारा, निश्चय भला करेगा।
जीवन में निश्चय कर लेना, कोई काम आए या नहीं आए संसार में, परंतु आपका विश्वास, आपका चिंतन भगवान में, गुरु में है, वो अवश्य आपको काम आए, वो छोड़ के नहीं जाएगा। भगवान पर भरोसा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए गुरु की वाणी कह रही है, प्रेम प्रकाश ग्रंथ कह रहा है कि भगवान पर हमेशा विश्वास धर प्यारा। लिखा गया, बड़ी सुंदर कड़ी लिखी गई गुरु महाराज जी ने, विश्वास है जिसी को बेड़ा डूबे न तिसका, विश्वास है जिसी को बेड़ा डूबे न तिसका। ऐसे हो जाएंगे आप, आपकी नाव ऐसे हो जाएगी, तो याद करना डूबेगी नहीं। विश्वास है ना आपको, डूबेगी नहीं। और ऐसे उल्टी होने वाली है, बिल्कुल गिरने वाले हो, बिल्कुल खत्म होने वाले हो, परंतु उसी समय एक उम्मीद आएगी, एक शक्ति आएगी और आपको बचा करके ले जाएगी, क्योंकि विश्वास है जीवन में। विश्वास है जिसी को बेड़ा डूबे न तिसका, विश्वास है जिसी को बेड़ा डूबे न तिसका। विश्वास से जहर भी, विश्वास से जहर भी अमृत भया उधारा, विश्वास से जहर भी अमृत भया उधारा। भगवान पर हमेशा पहले से सब सोचना पड़ता है कि कैसे उसकी प्लानिंग करना है, कहाँ से पैसे एकत्रित करने हैं, कहाँ पर व्यापार करना है। तो कुछ सामान लाद करके और चल पड़ा, तो उसको दशा का भ्रमण हो गया और चल पड़ा एक जंगल की तरफ। चलते 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 कई कोस चलते, मतलब 30-35 किलोमीटर चल गया, और यही समय संध्याकालीन 5-6 के दरमियान पहुंचा। थक गया था, उसको समझ भी नहीं आया कि मैं निकला भी सही, इतना सामान भी लाद के निकला हूँ, पर कोई खरीदार नहीं। सभी चल सतनाम साहिब, कोई खरीदार नहीं है, तो थक गया। तो एक जैसा ये पीपल वृक्ष बार देख रहा है ना, तो वहाँ पर एक वृक्ष था, उसके नीचे वो बैठ गया सामान रख करके। और अभी इतनी जैसे शीत लहर की हवा लग रही है, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी बिहार आ रही थी और हवा लग रही थी। थका हुआ तो पहले से ही था, तो उसके मन में विचार आया कि इतनी बड़ी जंगल है और वो भी मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और कितनी सुंदर हवा आ रही है। तो पर उसको ये पता नहीं था कि जिस पेड़ के नीचे बैठा हूँ वो पेड़ कौन सा है। वो पेड़ था कल्पवृक्ष। तो कल्पवृक्ष के नीचे यदि बैठेंगे तो आप विचार करो, जो भी संकल्प करोगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। पर ये उसको ज्ञात नहीं था। तो विचार करते करते उसने कहा, थका हुआ तो हूँ, यदि यहाँ कोई चारपाई मिल जाए और मैं आराम से थोड़ा विश्राम कर लूँ। अब बैठा कहाँ था, तो तुरंत ही जो संकल्प किया प्रकट हो गया। फिर पलंग के ऊपर विचार करेगा, पलंग यहाँ पर कैसे प्रकट हो गया। पर जब इतनी बुद्धि भी तो हो ना, सभी जो सतनाम साखी। तो पलंग पे जैसे लेटने लगा, थोड़ी देर विश्राम किया, तो फिर उसके मन में आया, पलंग भी आ गया, यदि यहाँ से कोई भूखा भी हूँ, यदि कोई भोजन भी प्राप्त हो जाए तो भोजन खा करके ठंडा पानी पी करके अगर चाहे मैं यहीं विश्राम करूँ तो कितना अच्छा रहेगा। इतने कहते से थोड़ी देर में जो जो उसने संकल्प किया, एक पत्तल के ऊपर थाली, उसके ऊपर ढकी हुई दूसरी पत्तल, जो जो उसने संकल्प किया था वो उसके सामने प्रकट हो गया। प्रकट होने के बाद खा पी करके, एक ठंडा जल पी करके और फिर आराम से सो गया। जब थका हुआ तो काफ़ी देर का ही था, सुबह से चला हुआ था, तो जैसे ही सो गया, कम से कम 1-1.5 घंटे की उसकी नींद पूरी, क्योंकि थका हुआ व्यक्ति रहता है
तो कम से कम 1 घंटे की तो ऐसी गहरी नींद आती है तो पता ही नहीं चलता है। सभी चो सतनाम साहित्य। थोड़ी देर के बाद जब रात होने लगी, अंधेरा होने लगा, तो उसके मन में विचार आया, मैंने सब संकल्प किया, यहाँ तो सब आ गया, खटिया भी बिछ गई, भोजन भी मिल गया, पानी भी पी लिया, और ऊपर से उसने कहा कि मच्छरदानी भी लग जाए तो वो भी लग गई। थोड़ी देर के बाद फिर जब नींद खुली, थोड़ा सा इधर उधर टहलने लगा, उसके बाद उसके मन में विचार आया, इतना जंगल में मैं अकेला हूँ, यहाँ यदि कोई शेर आ जाए और मुझे खा ले तो। और बैठा कहाँ था? जंगल। और क्या हुआ? शेर आ गया और इसको। तो हम लोगों की भी गति यही है, हम लोग बैठे कहाँ हैं और हमारे लिए खटपट यही चलती है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। जब अच्छा होने लगता है ना, तब मन में दोनों विचार आते हैं। भगवान की बड़ी कृपा, लक्ष्मण साईं आए, कृपा हुई, गुरु महाराज ने आशीर्वाद किया, सब कुछ हुआ, पर फिर मन में यही विचार होता है, अगर ऐसा न होता तो ऐसा होता। हम लोग भी इसी चीज में अटके हुए हैं। कभी भी कोई महापुरुष के पास जाए या सत्संग में जाए या कहीं से कुछ भी सुन ले, तो कभी वृत्ति एक ठीक रखनी चाहिए। हम जिन महापुरुषों के सानिध्य में रहे, परम पुण्य स्वामी परमेश्वर सरस्वती जी महाराज शतायु होकर के अभी जैसे 1.5 साल पहले ही उन्होंने देवलोक गमन किया। वो कहते थे कभी भी अपनी निष्ठा मजबूत रखनी चाहिए। आप ऐसे नहीं, वो कोई उनसे कोई प्रश्न करता था तो उनको सरलता से बताते थे, तो वो कहते थे कि भैया देखो मैं बता जरूर रहा हूँ, पर आप उसको मानोगे तो समय अनुसार जल्दी ही पूरी होगी। पहले ध्यान से वचन सुनते हैं, उसके बाद शांति के दो थोड़े आवत रहा। ओम श्री सतनाम साखी। राग बसंत भजन वचन। सतगुर से तुम नेह लगाओ, वाह। सतगुर है हितकारी रे, सतगुर से तुम नेह लगाओ, सतगुर है हितकारी रे। जैसे चंद्र ही देख चकोरा, तैसे देखो गुरु की ओरा, गुरु दर्शन सुखकारी रे, गुरु दर्शन सुखकारी रे। आंधे को जो लकड़ सहारा, जो सतगुरु का ले आधारा, गुरु करता रखवारी रे, गुरु करता रखवारी रे। जल से हेत करत जो मीना, जो कर जीवन गुर आधीना। बिछड़े हो दुख भारी रे, बिछड़े हो दुख भारी रे। गुरु बिन कबहु शांति न आवे, कहे तेऊ भली दह दिश धावे। वेद कहत यो चारी रे, वेद कहत यो चारी रे। सतगुर से तुम नेह लगाओ, सतगुर है हितकारी रे। देखिए अभी आप सुन क्या है कि गुरु महाराज जी से हमको क्या करना है, नेह लगाना है, प्रेम करना है और निभाना भी है। वही वचन आपका निकला है आज। देखिए जैसी आपने भावना की सत्संग में बैठकर, तो सुन क्या है कि भावना अच्छी है आपकी, तो ये इंडिकेशन है लाइफ का कि मैं आपके साथ हूँ। कभी ऐसा वचन निकले ना, समझ जाना कि गुरु महाराज जी हम सब के बीच में बैठे हुए हैं, किसी न किसी रूप में अवश्य वो बैठे हुए हैं। ये एक इंडिकेशन है कि हाँ मैं हूँ आपके साथ। और क्या आपने भावना की होगी, पता नहीं है कि नहीं है, तो उन्होंने इशारा दे दिया कि सतगुरु से तुम नेह लगाओ। और क्या होगा उसके बाद कि सतगुरु है हितकारी। आपका जीवन का हित चाहने वाला अगर कोई है तो वह है सतगुरु।
ओम श्री सतनाम साक्षी प्रार्थना। आशवंदी व्रतो नर आई, तुम मिठार न काही, तू हरिदाता तू हरि माता, मेरी आश पुजाई। पाए पनव में पेरे पियादी, आय से तम जाई, तन मन धन अरदास करे मैं मांगत नाम सके। नाम तुम्हारा सानुग्र सा पाप सभी, कहे टेउम्र लोक तीन में आवागमन मिटाई, कहे टेउम्र लोक तीन में आवागमन मिटाई। ओम सतनाम साक्षी शांति के दोहे। जिन प्रेमियों को शांति के दोहे याद हो वो भले ही साथ साथ बुलवा सकता है, जिनको याद नहीं हो तो देखिए शांति के दोहे हैं, नाम ही शांति के दोहे हैं। जिसको भी शांति चाहिए जीवन में वो रोज इसका पाठ करे, उसको तन मन से शांति मिल जाएगी। शांति के दोहे। भक्त वत्सल भय हरन हरि, करुणाशील निधान, कहते हूँ कलिकाल में लाज राख भगवान। हे समरथ सर्वज्ञ हरि, दीन बंधु दाता, काटे हूँ कृपा करे, हे शुभ गुण।
कृपालु है करता कृपा
राम हरे राम सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। देखिए, परंतु आपको बनाने वाले बहुत कुछ बैठाने वाला आधा घंटे आइए ना, सही बात बहुत कम है। जो आपको बनाए, जो आपको सत मार्ग पे लगाए, जो आपको सही ट्रैक पे लगाए, वो आपका मित्र है, वो आपका सखा है, वो आपके गुरु। आप जो आप उनको रिश्ता दो, वो आपको क्यों आपको सही मार्ग पे लगा रहे हैं और आपका भला चाहते हैं। ये आपका कर्म बन गया कि हम सब यहाँ पर बैठे हैं और कहते हैं कि ये कर्म जो है कार्मिक अकाउंट होता है, कर्म है। ये कर्म 100 साल के बाद भी, 100 जन्म लेने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। याद करें, कई बार हम सुनते हैं अपने कानों से, तब उतना ही घनी दफा घनी चरण में प्रेमी जी द्वारा सुनते हैं कि सही अचानक कुछ मन का है, अचानक हमने तो कुछ नहीं किया, पता नहीं भगवान कौन सी कर्मों को सजा चले जाए। अच्छा, तो पहले जो कर्म हुए हैं उसका हिसाब कौन देगा? सताना है ना, बोलते हैं, बहुत बार सुना है मैंने इस कानों से। तो प्यारे, ये संसार है, इस संसार में एक एक पाँव, एक एक कदम बड़ी सोच समझ से हमको रखना है, समझ के रखना है। क्योंकि भगवान ने 84 लाख योनियों में हमको चुना है, अपना स्वरूप दिया है। वो भाग्यशाली इंसान हम हैं। जैसे भगवान दिखते हैं वैसे की वैसे आप उनकी 2 कॉपी होगी। अब भगवान को देख लीजिए, मूर्ति में कैसे भी 2 आंखें होंगी, आप जैसी शक्ल होगी, आप जैसे सुंदर उनके नेत्र होंगे, है ना, सब आप। और जब आप बंधन के निकलते हैं तो आप भी लक्ष्मी लगती है, तो आप बंधन के निकलते हैं सूट कोट पहन के तो आप भी नारायण लगते हैं। जैसे भगवान को हमसे किसी ने, एक बच्चे ने पूछा, जब हम मद्रास में रहते थे तो एक कन्या आई, पढ़े लिखे लोग बैठे थे, उनकी बातें अलग है। तो 15-16 साल की कन्या आई, का रोज भगवान को, और जब भी मैं आती हूँ तो देखती हूँ भगवान एकदम फुल तैयार, अच्छे कपड़े पहनकर। रोज थोड़ी शादी करते हैं, कभी इनको जैसे हम पहन के पुराने कपड़े वो बनाओ। नहीं भाई, भगवान तो ऐसे ही रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर, हमेशा ऐसे ही रहते हैं। बच्चे हैं ना, बच्चों का तो आप जो सवाल उनके ऐसे अटपटे होते हैं। ये ठाकुर जी हैं, भगवान है, तो का हम भी रोज नए कपड़े पहने? बोलो मम्मी को रोज कपड़े नए बनाए आपने, वो तो अपनी माँ को रोज कपड़े मेरे को नए बनाए। थोड़ा तो फर्क देखिए हमारी भावना के ऊपर है। किस प्रकार से आज सुबह को पूजा की गई तो माताओं ने नए न्यू वस्त्र पहनाए, भगवान को पहनाए ना, नए वस्त्र, नए वस्त्र पहनाए भगवान को, नई मालाएं पहनाई, है ना। क्यों? भावना है, हमारा भाव है। याद करना, भावना है सफा, ये आपका हृदय साफ है, भावना है सफा तो नफा ही नफा, और भावना है बद तो सौदा है रद्द। अच्छी भावना से सुन गया ना, कल्प वृक्ष है, अच्छी भावना से बैठेंगे बेड़ा पार है मुट्ठियों में। और यहाँ बैठे तेरी बुलेस निर्देश नियति करे, नो बैठी है, पास में सस बैठी है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये सब देखो भगवान को सब कुछ चलेगा। एक बार सब कुछ चलता है उनको, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, एक बार वो सहन कर लेंगे ये सब, परंतु एक बात सहन नहीं करेंगे, वो है ईर्ष्या, जेलसी, और सिंधी में कहते हैं सरपंच, सिंधी में ऐसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ईर्ष्या। ये सहन नहीं होती भगवान, बहुत समझते हैं। सबसे बेकार में बेकार ये अवगुण है, ईर्ष्या नहीं करो। गुरु के मंदिर में आए हो, मेले में आए हो, अभी विमुक्त महाराज जी की बरसी में गुरु महाराज को भगवान को बोल के जाओ, किसी से मेरे को आपसे लोगों को ईर्ष्या हो सकती है और होगी भी,
याद करना, आप कितने भी सही बन जाओ परंतु उनके लिए तो आप कैसे रहेंगे, राजी रहो। अपने आप कितना भी आप ठीक कर लो परंतु उनके लिए तो आप कैसे रहेंगे, वैसी ही ना सुधरी बने, अभी सुधरे नहीं। तो इस संसार में सबसे बड़ा रोग है क्या, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे, लोग। मारो बोली और आगे बढ़ जाओ। काशी गंग पर देखो प्रेम काशी गंग पर पद जी जोत बने कने अंदरा प्यार जी जोत बने देखो प्रेम काशी गंग पर देखो प्रेम काशी गंग पर सब वृंदावन धाम, यही है अपना धाम नाम साइकिल।